बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमने इस सीक्वेंस की अगली जो 4 टर्म्स आ रही हैं वो फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें क्या पैटर्न आ रहा है, क्या नंबर ऐड या माइनस हो रहा है। अगर इनकी बात करें तो 12 आगे है 16 फिर 20, तो गौर करें तो 4 का फर्क आ रहा है। हमने अगली 4 अंक में लिखनी है तो 20 में 4 जमा करेंगे, अगली आ जाएगी 24, अगली फिर आ जाएगी 28, नेक्स्ट 32 और इससे नेक्स्ट 36। इस तरह ये 4 टर्म्स फाइंड करनी थी और ये आ गई। अब इसकी बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसमें चीजें पीछे की तरफ जा रही है, माइनस हो रही है। तो देखें 3 आगे क्या है 1, तो 2 माइनस हो रहा है। 3 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आता है 1। अब 1 में से -2 कर दें तो फिर आएगा -1। इसी तरह -1 -2 करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा -3। इसी तरह -3 -2 करें तो -5, फिर -7 और फिर आएगा -9। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमने इनकी तीन पहली टर्म फाइंड करनी है, मतलब A1 A2 और A3। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स की बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो an बराबर है 3n जमा 5। हम क्या करेंगे, n की जगह पर 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें a n की जगह पर आ गया 1, यहां पे भी n है वहां पे 1 पुट कर देंगे तो 3n की जगह पर आ गया 1 जमा 5। तो 3 एकम 3 जमा 5 किया, ये आ गया 8, ये A1 की वैल्यू आ गई। अब n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो A2 बराबर है, n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 2, 3 n की जगह पर 2 जमा 5, तो 3 2 6 जमा 5 किया तो ये होगा 11। फिर n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो A3 बराबर है 3, n की जगह पर आ गया 3 जमा 5, तो 3 3 9 जमा 5 किया स्टूडेंट तो ये हो गया 14। ये आ गया फर्स्ट 3 टर्म्स। तो इसके बाद इनको लिख देंगे 8 11 और 14। ये हमारे पास पहली 3 टर्म्स आ गई। सेकंड पार्ट की बात करें तो पहली टर्म्स A1 हमें पहली दी हुई है, हम A2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, जब ये दिया गया है ना तो n की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा a, n की जगह पर 1 जमा 1 कितना आ गया 2 बराबर है 4 a, n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 1 -7 ऐसे ही आ गया 4। A1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, ये है 3 -7, तो 4 3 12, 12 -7 किया तो ये आ गया 5। ये आ गई पहली टर्म, दूसरी टर्म। अब फाइंड करेंगे तीसरी टर्म, उसके लिए n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो a, n की जगह पर 2 2 जमा 1 3 आ गया बराबर है 4 a, n की जगह पे अब क्या पुट कर रहे हैं 2, तो a n की जगह पर आ गया 2 -7 ऐसे ही आ गया 4। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी 5 -7, तो 4 5 20, 20 -7 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 13। इस तरह टर्म्स हमारे पास क्या आ रही है, पहली टर्म ये थी 3, दूसरी हमने फाइंड की 5 और तीसरी आ गई 13। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे सेकंड पार्ट का। अब हल करेंगे स्टूडेंट थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में देखें an है, तो पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो A1 बराबर है, n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1 -3 1 जमा 1, तो 1 -3 किया, इसका आंसर आ गया -2, 1 जमा 1 2, 2 जब -2 से ज़रब होगा तो इसका आंसर आएगा -4। अब n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो A2 बराबर है
एन की जगह पर 2, तो 2-3 और 2-1। 2-3 किया, इसका आंसर आ गया -1। 2-1 3, 3 जब -1 से जरब होगा तो इसका आंसर आएगा -3। अब n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3, तो ए n की जगह पर क्या आ गया? 3 बराबर है, यहां पे भी n की जगह पर 3-3 आ गया और इधर 3-1 आ गया, तो 3-3 0, 3-1 4, 4 जब 0 से जरब होगा तो आंसर आएगा 0। अब इनको लिख लेंगे, ये फर्स्ट टर्म है -4 -3, ये सेकंड टर्म और ये 0 फोर्थ थर्ड टर्म आ गई। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहां पे भी देखिए A1 हमें दिया गया है, अब A2 और A3 सिर्फ दो रकमें हमने फाइंड करनी है, तो पहले n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह पर आ गया 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2 बराबर है 3/a। n की जगह पर आ गया 1 + 2, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। A2 हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही आ गया 3 A1 की वैल्यू कितनी है? -1 + 2, तो यहां से देखें 2-1 किया, कितना आ गया? 1, 3 आ रहा है 1, बटे के नीचे 1 हमेशा होता है, उसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आ गया 3। अब n की जगह पे पुट करेंगे 2, तो ये देखें 2-1 करेंगे, ये आएगा 3 बराबर है 3/a। n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 2 + 2, ऐसे ही आ गया 3/A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3 + 2, तो 3/3 + 2 किया, ये आ गया 5। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया थर्ड टर्म का। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर लिख देने हैं। A1 की वैल्यू थी -1, A2 की हमने फाइंड की 3 और A3 की वैल्यू हमारे पास आई 3/5। इस तरह ये पहले 4 पार्ट हल हो गए। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, an बराबर है 8-20/3 = n। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो A1 आ गया बराबर है 8-20 ओवर, n की जगह पे क्या पुट किया स्टूडेंट्स? 1, तो 3-1 किया, ये कितना आ गया? 4 आ गया, तो देखिए 4-1 4, 4-5 20, तो क्या आ गया? 5। 8-5 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 3। इसी तरह अब क्या करेंगे हम? n की जगह पे पुट करेंगे 2, तो n की जगह पर आ गया 2 बराबर है 8-20/3 जमा n की जगह पर 2, 3-2 किया, ये आ गया 5, तो देखिए 5-1 5, 5-4 20, तो 4 आंसर आ गया। 8-4 किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 4 आंसर। अब n की जगह पे पुट करेंगे 3, तो यहां पे आएगा A3 बराबर है 8-20 ओवर, n की जगह पे पुट किया 3, 3-3 किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 6। अब दोनों 2 पर कैंसिल हो सकते हैं, 2 10 20, 2 3 6, 10 बटा आ गया 3। इसके बाद इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम ना हो, हमें पता है ये एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 3-8 कितना आ गया? 24 माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो वो कट के सिर्फ ऊपर वाला आएगा 10, तो 24 - 10 किया, ये आ गया 14/3 आ गया। इस तरह ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, पहली आ गई 3, फिर आ गई 4 और फिर आ गई 14/3, ये आ गया। इसी तरीके से अब बात करेंगे हम सिक्स्थ पार्ट की। इसमें A1 की वैल्यू हमें पहले गिवन है, हमने A2 और A3 ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? पहले n की जगह पर 1 पुट किया, तो ये a n की जगह पर 1, 1 + 1 ये आ गया 2 बराबर है 3। n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 1, तो a n की जगह पर 1 + 2, इसका आ गया होल स्क्वायर। तो A1 की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है? ये है 1, 3 इधर आ गया 1 + 2, इसका आ गया होल स्क्वायर, तो 3 × 3
जमा 2 किया, ये कितना आ गया 5, 5 का स्केयर लिया तो ये आ गया 25। अब क्या करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो a n की जगह पर 2, 2 जमा 1 किया, ये आ गया 3 बराबर है 3 a, n की जगह पर 2 तो n की जगह पर 2 आ गया जमा 2, इसका आ गया होल स्क्वायर। a2 की वैल्यू स्टूडेंट आई है 25 जमा 2, इसका आ गया होल स्क्वायर। तो 25 जरा 3 किया, ये आ गया 75 जमा 2 किया तो ये आ गया 77, इसका आ गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर उठाएंगे और स्टूडेंट 77 का हमने लेना है स्क्वायर। जब 77 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 5929। इस तरह ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, पहली आ गई 1, फिर आई दूसरी आई 25 और थर्ड टर्म आई 5929 आ गई। अब सेवंथ पार्ट की बात करें तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो a n की जगह पर आ गया 1 बराबर है -2 n की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर। 2 जब 1 से ज़रब होगा तो आएगा 2, -2 आ गया। -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा जमा 4। जब भी माइनस की पावर हमें पता है स्टूडेंट युक्त होना तो आंसर उसका जमा में आता है। इस तरह ये आ गया। अब n की जगह पे पुट करेंगे 2 तो a2 बराबर है -2 n की जगह पर 2, इसका आ गया होल स्क्वायर। तो -2 जब 2 से ज़रब होगा तो इसका आंसर आएगा -4। जब -4 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 16। जब भी स्क्वायर लेना है आंसर जमा में ही आता जाएगा। अब n की जगह पे पुट करेंगे 3 तो a3 बराबर है -2 इंटू n की जगह पर 3, इसका स्क्वायर। 3 2 6 -6 आ गया, -6 का जब स्क्वायर लिया तो ये आ गया 36। अब a1 की वैल्यू आ गई 4, a2 की आ गई 16 और a3 की आ गई 36, ये लिख दिए। अब लास्ट पार्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, पहले n की जगह पर 1 पुट किया तो a1 बराबर है -1 की पावर आ गई 1, जहां जहां पर n है वहां पर 1 पुट कर देंगे तो -1 की पावर आ गई 1, 7 n की जगह पर आ गया 1 तो 1 का स्क्वायर। -1 की पावर जब 1 आएगी तो इसका आंसर -1 आएगा। 1 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 1, 7 एकम 7, 7 जब -1 से ज़रब होगा तो इसका आंसर आएगा -7। अब क्या करेंगे, n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो a n की जगह पर आ गया 2 बराबर है -1 की पावर n की जगह पर आ गया स्टूडेंट्स 2, 7 n की जगह पर आ गया 2, 2 का स्क्वायर। जहां जहां पर n है वहां पे 2 पुट कर देंगे। -1 का n की जगह पर 2, 7 n की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर आ गया। अब -1 का क्या आ रहा है स्क्वायर, हमें पता है जब भी स्क्वायर आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जमा में। -1 का स्क्वायर, इसका आंसर आता है 1। 2 का स्क्वायर लिया, ये कितना आ गया 4, 4 ज़रब 7 किया तो ये आ गया 28। तो 28 को जब 1 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 28। अब n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में a n की जगह पर आ गया 3 बराबर है -1 की पावर n की जगह पर आ गया 3, 7 n की जगह पर 3 तो 3 का आ गया स्क्वायर। अब -1 की पावर फिर क्या आ गई 3, ताक आ गई। जब भी पावर आएगी ना ताक तो इसका आंसर माइनस में ही रहेगा तो -1 इसका आंसर आ गया। 7 3 का स्केल लिया तो ये आ गया 9, 9 ज़रब 7 किया तो 9 7 63, 63 जब -1 से ज़रब होगा तो इसका आंसर आएगा -63। इसको फिर हम लिख लेंगे, पहली टर्म ये आ गई -7, दूसरी आ गई 28 और तीसरी आ गई -63। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2। हमें एक्सप्रेशन दिया गया है फॉर ट्राइंगुलर नंबर, इसको हम किसी भी चीज से डोनेट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। हम tn से जाहिर कर लें n इंटू n प्लस 1/2। अब हमने फाइंड क्या करना है, राइट डाउन 15th ट्राइंगुलर नंबर, ये चीज हमने फाइंड करनी है।
दूसरा पार्ट में है मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n बराबर है 5। दूसरे में हमने क्या करना है, ट्राइंगल बनानी है डॉट्स के जरिए, लेकिन डॉट कितने होने चाहिए, जब n की कीमत 5 पुट करेंगे ना इस एक्सप्रेशन में उतने डॉट होने चाहिए। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब पहला पार्ट देखिए, हमने 15 फाइंड करना है ना, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 15 बराबर है, n की जगह पे लिखा 15 इंटू 15 प्लस 1 किया तो ये आ गया 16/2। अब देखें 2 1 2 2 8 16, तो 15 को जब 8 से जरब करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 120। इस तरह ये हमारे पास T15 ट्राइंगुलर आ गई 15, ये उसका ट्राइंगुलर नंबर आ गया। अब दूसरा पार्ट है मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n बराबर है 5। अब n को क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे तो T5 बराबर है, यहां पे देखें n की जगह पर 5 इंटू 5 जमा 1 6, 5 इंटू 6 आ गया ओवर 2, तो 2 1 2 2 3 6, तो 5 3 कितना, ये आ गया 15। ये जो 15 आंसर आया ना, हमने डॉट बनाने हैं ट्राइंगल की शक्ल में, 15 डॉट आने चाहिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले एक डॉट बना लिया, इसके नीचे 2 डॉट, फिर 3 4 और 5 डॉट तक लिख लेंगे। पहला लिखा, दूसरा जो 2 लिख रहे हैं वो इनके नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा साइड पे लिख लेंगे इस तरह। अब इसके नीचे 3 डॉट्स, इनके नीचे 4 डॉट्स, इसके नीचे 5 डॉट्स, इस तरह ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल भी बन गई है और इसके डॉट्स भी टोटल आए हैं 15। 5 और 4 9 जमा 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 ही डॉट्स हमने बनाने थे। ये ट्राइंगल भी बना ली और डॉट्स भी 15 आ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन nth टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने nth टर्म फाइंड करनी है, हमने ये देखना है कि ये किस हिसाब से चल रहे हैं, हमने सिर्फ उस हिसाब को n की सूरत में लिख देना है। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है 1 4 9। अब देखें 1 की जगह पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर बन रहा है और 9 3 का स्क्वायर, इस तरह ये अप टू सो ऑन चलता ही जा रहा है। अब तरतीब से चल रहा है ना, तो हम इसको लिख देंगे n का स्क्वायर, n की फॉर्म में लिख देना है, तो ये n का स्क्वायर आ गया क्योंकि सब के सब स्क्वायर बन रहे हैं। सेकंड पार्ट की बात करें, 1 1 जमा 2 1 जमा 2 जमा 3, ये चलते ही जा रहे हैं। अगला नंबर जमा होते जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे 1 जमा 2 जमा 3 जमा, चलते ही जा रहे हैं ना, तो डॉट पाकर n लिख देंगे या फिर सिर्फ n लिख देंगे तो भी काफी है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा n, इसका मतलब है कि n तक जमा होते ही जाना है इन्होंने। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की, तो ये देखिए A1 B1 A2 B2 A3 B3 चलते जा रहे हैं। इधर A1 है, फिर A2 A3, A1 एक से स्टार्ट होकर चलते ही जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे AN। B भी स्टार्ट हो रहे हैं B1 से, B2 B3, 1 से लेकर 2 3 चलते ही जा रहे हैं तो इनको भी BN लिख लेंगे, N तक चलते ही जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये देखें x है, इसके साथ क्या है 1, इसकी पावर भी स्टूडेंट कितनी होती है 1, तो इधर एक आ रहा है, फिर 2 3 चलते जा रहे हैं तो इनको लिख लेंगे n। अब x की पावर 1, फिर x की 2, फिर x की 3, x की पावर क्या है चलती जा रही है तो x की पावर भी क्या लिख देंगे n। ये आ गया आंसर। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो ये देखिए A1 सब में आ रहा है तो A1 ऐसे ही लिख देंगे। जो चीज सब में आ रही हो, चेंज ना हो रही हो, उसको नहीं छेड़ना, उसको लाजमी ऐसे ही लिख देना है जमा। अब डी है, ये देखिए यहां पहली रकम में डी नहीं था, दूसरी में डी है, तीसरी में 2D, आगे 3D आएगा।
आगे 4D, तो ये डी चलता जा रहा है, डी भी सबके साथ आ रहा है। अब डी इधर नहीं है, अगर इधर भी होता 1D 2D 3D तो हमने ND लिख देना था, लेकिन पहली में नहीं है तो इसको माइनस करके n-1D लिखेंगे, क्योंकि पहली में नहीं है। इसी तरह अगर सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो ये देखिए A1 R की पावर 1 है, A1 R की पावर 2, A1 R की पावर 3, A1 सब में सेम आ रहा है तो A1 लिख देंगे। अब R इधर पावर 1 है, फिर 2 3 चलती जा रही है, लेकिन पहली रकम में पावर नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, एक माइनस करके n-1। अगर पहली रकम में हो तो फिर n, अगर पहली रकम में मौजूद ना हो तो फिर n-1। अब बात करेंगे सेवंथ पार्ट की, तो ये देखें A1 A2 A3 सब में A चल रहा है, A1 के साथ क्या है 1, फिर 2 3 नंबर चलते जा रहे हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये n लिख दिया। A1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, चेंज होके एक सीक्वेंस के साथ चलते जा रहे हैं तो n लिख देंगे ओवर। B1 है, B2 B3 B भी चेंज हो रहे हैं तो Bn लिख देंगे जमा। ये C है, C भी चेंज हो रहे हैं, C1 C2 C3 इस तरह, तो इसको भी Cn लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब एट्थ पार्ट की बात करें तो ये ऊपर क्या है 1, सब के ऊपर 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे ओवर। A1 जमा D, A1 जमा 2D, A1 सब में सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा तो A1 लिख देंगे प्लस इधर D है, दूसरी रकम में, पहली रकम में D नहीं है। पहले ही बताया अगर कोई रकम पहली रकम में ना हो तो क्या करेंगे, n-1 लिखेंगे, n-1। फिर आ रहा है D 2D 3D, D सब में आ रहा है तो D लिख दिया। इस तरह ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हल होगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।